हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे देश में हमेशा से चर्चा में रहता है। जब आज़ादी हमको मिली तो आज़ादी के बाद एक प्रावधान किया गया, उसको बहुत प्रेज़ किया गया, क्योंकि जो वंचित वर्ग हैं, शोषित वर्ग हैं, उन वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए आरक्षण उस समय की नीड थी और मिलना भी चाहिए था। आज भी मिलना चाहिए, मैं इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अब जो मिलना चाहिए उसकी कंडीशनल होनी चाहिए, सशर्त होना चाहिए। लेकिन अभी भी वही व्यवस्था चली आ रही है जो पहले से चली आ रही थी। इन सब के बीच में एक ऐसा प्रावधान था जो अक्सर जो गर्ल्स हैं या महिलाएं हैं इनको बहुत परेशान करता था। इसी प्रावधान के ऊपर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट दिया है। वो इम्पॉर्टेंट एक लैंडमार्क वर्डिक्ट के तौर पे काम कर सकता है और आगे जाके हर एक राज्य सरकार उससे सीख सकती है, या इसी तरीके का कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट भी दे सकता है। क्या दिया है उसको जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है लड़कियों के लिए। अक्सर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक, ये हमारा ऑफर चल रहा है, सेल चल रही है, और ये 17 जनवरी इस सेल की आखिरी है। मतलब आप अगर हमारे प्रतिज्ञा बैच से जुड़ना चाहते हैं, जो 2027 का हमारा एक फाउंडेशन बैच है, 2027 का फाउंडेशन बैच है, आप इससे जुड़िए। निर्माण हमारा 2028 का फाउंडेशन बैच है। जो बच्चे 2028 को टारगेट कर रहे हैं, आपके लिए ये फाउंडेशन बैच है GRS लाइव कोड के थ्रू, और 17 जनवरी ये हमारी सेल एंड हो जाएगी। और ये SIP 2026 है, सक्सेस इन प्रीलिम्स 2026 हमारा कोर्स है। ये बहुत ही कम दामों पर आपको मिल रहे हैं, 50% ऑफ के साथ मिल रहे हैं। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से यहाँ अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। अब मुद्दा क्या है, चलिए मुद्दे पे चलते हैं, क्योंकि काम की बात करते हैं। देखो भाई, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने, ध्यान रखना, ये जो इंदौर बेंच है, इस इंदौर बेंच के द्वारा, इंदौर अभी कुछ दिनों पहले भी चर्चा में चल रहा था वाटर के कारण, पर इंदौर बेंच ने एक बहुत बढ़िया फैसला दिया है। आरक्षण से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण दिया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इंदौर बेंच डिलीवर्ड एन इम्पॉर्टेंट जजमेंट प्रोटेक्टिंग विमेन्स रिजर्वेशन राइट। जो महिला हैं, महिलाओं के आरक्षण के अधिकारों को बनाए रखने के लिए एक बहुत शानदार वर्डिक्ट दिया है। वर्डिक्ट क्या है, आप इसको समझो। देखो, जो मामला है ये किससे संबंधित है? उच्च माध्यमिक शिक्षा शिक्षक भर्ती से। हायर सेकेंडरी टीचर रिक्रूटमेंट जो है इससे संबंधित था। याचिकाकर्ता का कहना था कि अन्य राज्य से विवाह के बाद मध्य प्रदेश में निवास करने वाली महिलाएं, विमेन हु माइग्रेटेड टू मध्य प्रदेश आफ्टर मैरिज, अन्य राज्यों द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाती थी। मैं विवाद आपको समझाता हूँ, विवाद क्या है। देखो, जैसे मान लेते हैं कोई यूपी की महिला है और उसने MP में आके शादी कर ली है। अब जो कास्ट है, इस कास्ट का फायदा इनको नहीं मिल रहा है। कास्ट का फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये यूपी से आते हैं। कहाँ से आते हैं? यूपी से आते हैं। तो जो MP हाई कोर्ट है, इस MP हाई कोर्ट ने यहाँ एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट दिया है कि अगर कोई महिला MP में आके शादी करती है, मैरिज करती है, और यहाँ आके अगर वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेती है, और उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट यूपी द्वारा दिया गया है, और अगर वो उसी कास्ट में है जिस कास्ट को MP में आरक्षण दिया गया है, मतलब अगर ऐसी कोई कास्ट है जिसको यूपी में आरक्षण दिया गया है, MP में नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी कास्ट की महिलाएं हैं जिनको यूपी में आरक्षण है, MP में भी आरक्षण है, अगर यूपी का उनका कास्ट सर्टिफिकेट है, तो फिर उस आधार पर आप उनको आरक्षण के लाभ लेने से वंचित नहीं कर सकते। अभी जनरली होता क्या है आरक्षण में, कि आरक्षण अपने प्रदेश के नागरिकों के लिए सरकार के द्वारा दिया जाता है। बाकी सारे लोग कहाँ करते हैं? अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करते हैं। लेकिन अगर कोई महिला शादी करके आ जाती है, मतलब वो माइग्रेटेड हो चुकी हैं, अब वो यहाँ की रहने वाली हो गई हैं, और उन्होंने अगर यहाँ का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, वहीं का है उन राज्य का, तब भी आप उनको बाहर नहीं कर सकते। तभी आपको उनको उस भर्ती परीक्षा में शामिल होने देना पड़ेगा और आरक्षण का लाभ उनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ऐसा MP हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है। वर्डिक्ट क्या कहता है, आप इसको देख लीजिए। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि मध्य प्रदेश का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये हमने प्राप्त कर लिया, ये बनवा लिया है। पोजीशन ऑफ MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है। जाति दोनों राज्यों में एक ही आरक्षित श्रेणी की है। कास्ट फॉल्स अंडर द सेम रिजर्व कैटेगरी इन बोथ स्टेट, इसलिए आरक्षण लाभ से वंचित करना असंवैधानिक है। डिनाइल ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल।
इनका कहना बिल्कुल सही है। इन्हीं की बात को जो हमारा एमपी हाई कोर्ट है उसने क्या बोला है, जस्टिस जे कुमार जो पिल्लई है, इन्होंने फैसला दिया है और अदालत ने कहा है कि भर्ती नियमों और विज्ञापन में जो शर्तें हैं उनके अतिरिक्त नई शर्त नहीं जोड़ी जा सकती, केवल इस आधार पर कि जाति प्रमाण पत्र दूसरे राज्य से जारी है। आरक्षण अधिकार समाप्त नहीं किए जा सकते। कोर्ट ने यही बोला है कि आप किसी व्यक्ति के रिजर्वेशन के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकते इस आधार पर कि जाति प्रमाण पत्र किसी दूसरे राज्य के द्वारा जारी किया गया है। आप इस बात को समझ रहे हैं? ये परेशानी वो लोग समझ सकते हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। अक्सर महिलाओं को माइग्रेटेड करना पड़ता है। एक बात ध्यान रखना, ये शर्त सिर्फ और सिर्फ वैवाहिक महिलाओं के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी राज्य में जाके पेपर देंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वैवाहिक जो महिलाएं हैं उनको एक परेशानी का सामना करना पड़ता था कि पढ़ाई कहीं और से है, रह कहीं और रहे थे, शादी कहीं और हो गई है, अब उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है क्योंकि वो अदर स्टेट से ही कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन अब इस आधार पर आप उनकी जो जाति है उस जाति सर्टिफिकेट को आप कैंसिल नहीं कर सकते, उसको मानना पड़ेगा। ये लैंडमार्क वर्डिक्ट है एमपी हाई कोर्ट का, इस बात को ध्यान रखिएगा, एमपी हाई कोर्ट का। अब शायद आपको ये बात पूरी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। मैं आपको समझाता हूँ कि खबर क्या कहती है। देखो समझो, जैसे मान लेते हैं ये कोई विमन है ए, और इन्होंने क्या किया, ये मान लेते हैं यूपी से आती हैं, यूपी से, और ये एमपी में आके शादी कर ली एमपी में। अब एमपी में इनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये यूपी से बिलोंग करते हैं। लेकिन अब ये मैरिज करके एमपी में रहने लगी हैं, तो आप सबको पता है कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है इनका एमपी का बन जाएगा क्योंकि शादी करके आए। और कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं बनाया और पुराने कास्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पर फॉर्म फिल किया है और उसी कास्ट सर्टिफिकेट के साथ फॉर्म फिल किया है, कास्ट सर्टिफिकेट के साथ, जो एमपी में भी रिजर्व कैटेगरी में आती है, एमपी में भी रिजर्व कैटेगरी में आती है, तो उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। मतलब बहुत सरल शब्दों में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि महिलाएं अगर शादी करके मध्य प्रदेश में आ गई हैं, वे किसी भी राज्य की जाति प्रमाण पत्र उनके पास क्यों ना हो, अगर मध्य प्रदेश में उनको आरक्षण मिला हुआ है, अगर आरक्षण की कैटेगरी में आती हैं तो आरक्षण का लाभ उनको मिलेगा। आप इससे वंचित नहीं कर सकते, आप सेवा शर्तों में संशोधन नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना। तो ये एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है, लैंडमार्क वर्डिक्ट हो सकता है महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि महिलाएं अक्सर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ती हैं। अपने राज्य को छोड़ के चली जाती हैं दूसरे राज्य में, वहाँ फिर वो नियमों का लाभ नहीं मिल पाता है जो नियम उस लाभ के चल रहे होते हैं, क्योंकि वो रहने वाली तो किसी दूसरे राज्य की होती है। तो अब आप उनको इससे वंचित यहाँ पे नहीं कर सकते। और ये इंदौर जो बेंच है, इस इंदौर बेंच के द्वारा यहाँ पर फैसला दिया गया है। अब होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा इसको चैलेंज किया जाएगा। चैलेंज करने के बाद जो फैसला आएगा वो देखा जाएगा। हालांकि इससे सीख ले सकते, क्योंकि शादी करके जाना किसी का कोई गुनाह नहीं है, कोई गलती नहीं है। अब वो जहाँ रह रहा है मोस्ट प्रोबेबली वहीं उसको जॉब करने में काफ़ी कंफर्टेबल लगेगा, तो फिर उस आधार पर आरक्षण का लाभ यहाँ पे मिल जाना चाहिए। ठीक है, अगर आरक्षण की आपसे कोई बात करता है बच्चे, तो रिजर्वेशन को जब भी हम लोग देखते हैं तो भारत का जो संविधान है इसमें रिजर्वेशन हमको आर्टिकल 15 और 16 दोनों में देखने को मिल जाता है। हम जिस आरक्षण की आपसे बात कर रहे हैं वह 16(4) की बात कर रहे हैं। 16(4) आपसे कहता है कि हाँ आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किसकी व्यवस्था की गई है? आरक्षण, रिजर्वेशन। और ये रिजर्वेशन कहाँ दिया गया है बेटा? इन जॉब जो रोजगार है, इस रोजगार में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और ये यहाँ जो आरक्षण दिया गया है वह SC, ST, OBC और जो विमन है इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसी तरीके से जब भी आप लोग देखते हैं 16(6) है, यहाँ EWS के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और EWS को इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऐसा कौन सा अमेंडमेंट था जिसके द्वारा EWS आरक्षण जोड़ा गया है? आप मुझे इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये फैसला कैसा है आप इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। उन महिलाओं को काफ़ी हेल्प करेगा जो शादी करके मध्य प्रदेश में माइग्रेटेड हो जाती हैं। अब उनको जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आप सिर्फ और सिर्फ भर्ती परीक्षा से बाहर नहीं कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट रहेगा। ठीक है, जाते जाते एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि भाई आप अगर UPSC प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे इन बैचेस में एनरोल कर लीजिए। और ये खबर को फिर से आप लोग देख लीजिए। समान श्रेणी पर दूसरे राज्य का जाति प्रमाण पत्र भी मान्य,
हाई कोर्ट का आदेश, शादी के बाद मध्य प्रदेश आई महिलाओं को आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसी महिलाएं जो शादी के बाद आती हैं, जैसे ऐसे समझो, अगर किसी महिला ने शादी नहीं की है एमपी में और वो एससी की है यूपी में, तो वो एमपी में एससी कैटेगरी में नहीं आएंगी, वो अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगी। लेकिन अगर वो शादी करके आ जाती हैं, अब इन्होंने मैरिज कर ली एमपी में, और मैरिज करने के बाद अगर ये एमपी रहने लगती हैं तो इनको एससी कैटेगरी का बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। अब वो अनरिजर्व में नहीं आएंगी। आप समझ रहे हैं? तो ये इस पूरे फैसले की समरी है, पूरे फैसले का सार है। पसंद आया हो तो अपने फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक खुश रहें, बस रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।